हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में एक नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को एक निबंध बताने जा रहा हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज का जो निबंध का विषय है वो है अंधविश्वास। आज हम लोग अंधविश्वास पर निबंध जानेंगे। तो विवेक का प्रयोग किए बिना ऐसी अतार्किक बातों में विश्वास करना अंधविश्वास कहलाता है। बिल्ली के रास्ता काट देने पर यह समझना कि आगे दुर्घटना होने के आसार हैं। कहीं जाते समय कोई छींक दे तो यह समझना कि होने वाला काम बिगड़ जाएगा। छत पर कौवे के बोलने पर यह अर्थ निकालना कि कोई मेहमान आने वाला है, इत्यादि ऐसे अनेक धारणाएं समाज में प्रचलित है जिनका कोई तार्किक अथवा वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी लोग इन बातों में विश्वास करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो निबंध का विषय है वो है अंधविश्वास। तो फ्रेंड्स, यदि कोई बिल्ली रास्ता काट देती है तो लोग अशुभ मानते हैं और सोचते हैं कि यदि आगे जाएंगे तो दुर्घटना हो सकती है। इस बात को सोचकर वह थोड़ी देर के लिए रास्ते पर रुक जाते हैं। जब तक कोई आदमी आर पार नहीं हो जाता तब तक वह आगे नहीं बढ़ते हैं। ये होगी पहली बात। दूसरी बात कि आप कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, कहीं आप दूर जा रहे हैं और यदि कोई घर का मेहमान या कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति वहाँ पर छींक देता है तो आप उस समय घर से बाहर नहीं निकलते। आप समझते हैं कि अभी बाहर निकलने से कुछ भी अशुभ हो सकता है। बहुत सारे जगहों पर यह देखा जाता है कि यदि आपके छत पर या आपके घर के अगल बगल के पेड़ पर कौवे बोलते हैं तो आप यह अनुमान लगाते हैं कि कोई घर पर मेहमान आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यह भी एक अशुभ अंधविश्वास है, क्योंकि कौवे के बोलने से कोई मेहमान नहीं आता, बिल्ली के रास्ता काट देने से कोई एक्सीडेंट नहीं करता और किसी के छींक देने से कोई भी अशुभ काम नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये सब जो चीज़ें हैं अंधविश्वासों की ही देन है। अंधविश्वास के कारण ही लोग आज इन बातों को मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट देने से अशुभ होता है, किसी के छींक देने से अशुभ होता है या कौवा के बोलने से मेहमान आता है। फ्रेंड्स, ये सब बात है सिर्फ अंधविश्वास, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो वैज्ञानिक है हमारे इस बात का खंडन करते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, यह केवल अंधविश्वास ही है। अरिहन की चोरी करे करे सुई का दान, ऊंचा चढ़ी कर देखता केतिक दूर विमान। इस दोहे का अर्थ है कि मानव कुमार्ग पर चलकर कमाए गए धन का नग्न भाग दान करके आकाश की ओर देखता है कि उसे स्वर्ग ले जाने वाला विमान अभी कितनी दूर है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और पैसा जब अत्यधिक हो जाता है तो वहाँ जाकर उस पैसे से कुछ मिठाइयाँ, कुछ नारियल जाकर मंदिर में चढ़ाते हैं, चढ़ावा देते हैं और वह स्वर्ग की रास्ता तलाशने लगते हैं और वह सोचते हैं कि मैंने तो मंदिर में जाकर नारियल और जो लड्डू है वो चढ़ा दिए हैं, मुझे स्वर्ग जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। आप जब तक सही अच्छा कर्म नहीं कीजिएगा तब तक अच्छे फल का आप आस नहीं लगा सकते। किसी गरीब स्त्री की ज़मीन जायदाद हड़पने के लिए उसे डायन घोषित कर देना अंधविश्वास का ही एक ऐसा उदाहरण है जिसमें मानवीयता को ताक पर रखकर गरीब लोगों के साथ अन्याय किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, धन दौलत की लालच में किसी स्त्री को डायन बताकर उसे पीट पीट कर मार देना ये बहुत ही हमारे समाज के लिए गलत है। तो फ्रेंड्स, डायन की जो समस्या है यह भी अंधविश्वास की ही देन है, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी महिलाएं डायन नहीं होती। अंधविश्वास के कारण ही लोग उसे डायन समझकर पीट पीट कर मार देते हैं और ये जो घटना है लगातार हमारे देश में बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के अंधविश्वासों को दूर करने के लिए हमें शिक्षित होना होगा और लोगों में प्रचार प्रसार करना होगा कि डायन जो होती है ये वास्तविकता नहीं है। विज्ञान जो है इस बात को नहीं मानता कि कोई भी डायन इस दुनिया में होता है। यदि अशिक्षित मनुष्य अंधविश्वासों को मानता है तो यह बात समझ में आती है कि वह वास्तविकता से अनभिज्ञ है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि कोई मूर्ख व्यक्ति ये सब बात मानता है तो समझ में आता है कि वो वास्तविकता से परिचित नहीं है। किंतु अफसोस की बात यह है कि आज के वैज्ञानिक युग में शिक्षित लोग भी अनेक प्रकार के अंधविश्वासों को मानते हैं। आज दुनिया के विकसित देशों में भी कई प्रकार के अंधविश्वास व्याप्त हैं, किंतु भारतीय समाज अंधविश्वासों के मामले में उनसे 2 कदम आगे है। तो फ्रेंड्स, इन बातों से हमें यह पता चलता है कि बहुत सारे देशों में भी अंधविश्वास है, लेकिन वहाँ सीमित मात्रा में है। लेकिन जो हमारा देश भारत है, यहाँ अंधविश्वास के जो मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को यदि जागरूक नहीं किया जाए तो आज भी वह अंधविश्वास को मानते हैं और भगवान को खुश करने के लिए पशु का बलि चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब जो है सिर्फ अंधविश्वास का ही देन है। कोई भी साइंस या विज्ञान ये नहीं कहता कि आप यदि भगवान को खुश करने के लिए किसी जानवर की बलि चढ़ाते हैं तो बलि चढ़ाने से जो भगवान होता है वो खुश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब जो चीज़ें होती हैं हमारे समाज में सिर्फ अंधविश्वास का ही देन है। अब आते हैं निष्कर्ष पर कि अंधविश्वास को कैसे दूर किया जा सकता है। लोगों को शिक्षित कर अंधविश्वासों को दूर किया जा सकता है, किंतु इस कार्य में जिस मीडिया को सशक्त भूमिका अदा करनी चाहिए थी वही अंधविश्वास को फैलाने का कार्य कर रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल ऐसा देखा जाता है कि जो मीडिया कर्मी होते हैं वो गलत तरीके से अंधविश्वासों को फैलाने का प्रयास करते हैं।
तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी अंधविश्वास फैलता है। तो लोगों का यह कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो पहले कथित तौर पर उसका जांच करे कि ये चीज़ जो दिखाई जा रही है सही है या गलत, फिर उस पर विश्वास करे। ऐसे में हर समझदार एवं जिम्मेदार नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह अंधविश्वासों की सच्चाई से लोगों को अवगत कराए। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हमारे समाज में अंधविश्वास फैलता है तो जो जागरूक व्यक्ति होते हैं, जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं, उसका यह कर्तव्य होना चाहिए कि लोगों को समझाए, लोगों को यह बताए कि यह जो है यह अंधविश्वास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे समाज या देश में जो अंधविश्वास है इसे दूर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक और एजुकेशनल चैनल है TRM एजुकेशन, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी अन्य निबंध आपको जानना हो तो आप यूट्यूब में हिंदी द इजी वे सर्च कीजिए, फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको बहुत सारे विषय पर निबंध मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको पत्र सर्च करना हो तो वहाँ आपको पत्र का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।